मेरा नाम सुशांत कुमार चंचल है। मैंने 60-62वीं बीपीएससी परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है। अब वर्तमान में मैं बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में डीवाईएसपी का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मेरा जन्म मधुबनी ज़िले के एक छोटे कस्बे घोघरडीहा में हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही है। बाद में मैंने अपनी 10वीं की शिक्षा सेंट पॉल्स स्कूल बिरसिंहपुर समस्तीपुर से की और 12th जो है सो सेंट जोसेफ्स पब्लिक स्कूल दलसिंहसराय समस्तीपुर से की। उच्च शिक्षा के लिए मैं पटना गया और पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स में जो है अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं यूपीएससी की तैयारी में जो है सो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था और साथ साथ मैं जो है सो एमए भी कर रहा था। मैंने अपना एमए जो है सो इग्नू से की और बाद में इस जॉब में आने से पहले वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से जो है सो पीएचडी कर रहा था। तो आज मैं आप लोगों को बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एकदम से शुरुआत से मैं बताता हूँ। ये बीपीएससी में 3 स्टेजेस में परीक्षा होती है। एक होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है मुख्य परीक्षा और फाइनल होती है इंटरव्यू। तो इन तीनों ही स्टेज में जो है सो सारे स्टेज जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। प्रीलिम्स में 150 सवाल पूछे जाते हैं और ये मेनली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं। एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, करेंट, साइंस, बिहार रिलेटेड और मैथमेटिक्स। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स या डीआई, आजकल डीआई से क्वेश्चंस मैथ की जगह डीआई और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है सो पूछे जा रहे हैं। इन 8 सब्जेक्ट से मेनली आपको 150 सवाल जो है सो पूछे जाएंगे। इन 150 सवाल में 5 ऑप्शंस होते हैं। हर क्वेश्चन पे 5 ऑप्शंस होते हैं। प्रायः यूपीएससी और जितने भी कमीशन के एग्जाम होते हैं उनमें 4 ऑप्शन होता है, बट बीपीएससी में 5वां ऑप्शन भी दिया जाता है। वो 5वां ऑप्शन होता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं या मोर देन 1 ऑप्शन। तो एक तरीके से आप देखिए तो 6 ऑप्शन होता है, 5वां में ही 2 ऑप्शन दिया रहता है। तो बीपीएससी का जो ऑप्शनल ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन होने के कारण बीपीएससी का पीटी रिलेटिवली पहले से टफ हो गया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बीपीएससी 150 सवाल में 4 सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री, करेंट, साइंस और बिहार। इनसे हर साल तकरीबन 80 से 90 या कई बार तो उससे भी अधिक क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाते हैं। तो 65वीं बीपीएससी के तैयारी करे छात्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि ये 4 सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से करें। इनके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। और इन 4 के अलावा 4 और सेगमेंट है, वो है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड मैथमेटिक्स। 10 क्वेश्चन मैथ से पूछते हैं। जिनका मैथ्स अच्छा होता है वो आराम से 10 में 7-8 तो आराम से स्कोर कर लेते हैं। जिनका अच्छा नहीं होता है वो भी बी या सी कोई एक को चुन के रंगने पे उनका भी कुछ 3-4 कई बार देखने को सही हो जाता है। तो इन 150 सवालों में आपको जो फोकस एरिया तय करना है, ये 4 सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है सो इन 4 एरियाज़ पे बहुत ही फोकस किया जाता है। वो है हिस्ट्री, करेंट, साइंस और बिहार। तो प्रीलिम्स की तैयारी में जो है मेनली एलिमिनेशन का राउंड होता है। इसमें बहुत सारे 3 लाख के राउंड इस बार जो है सो 64वीं में अपियर हुए थे, उसमें से 19,000 के राउंड का रिजल्ट आया। तो इसमें जैसा मतलब जो कहा जाता है कि ये नॉन सीरियस एस्पिरेंट को छांटने के लिए एग्ज़ाम होता है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स भी होते हैं जिनका किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पीटी में नहीं हो पाता है। तो जो भी लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको पीटी को बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। पीटी में सारे सब्जेक्ट का एक बेसिक्स बुक का जो है सो आप पढ़ें, वो बुक लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितना अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा उतना अधिक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो है सो मदद मिलेगी। क्योंकि 5वां ऑप्शन आने के बाद कन्फ्यूज़न बहुत बढ़ गया है और उन कन्फ्यूजन को दूर करने का एक तरीका है कि आप जितने अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्फिडेंस उतना अधिक आएगा और आपको उन क्वेश्चन सॉल्व करने में वहाँ पर उतनी ही मदद मिलेगी। पीटी क्रैक निकालने के बाद अब मेंस एग्ज़ाम आता है। मेंस एग्ज़ाम्स में 3 सेगमेंट होता है या 3 पेपर होता है। एक होता है 2 जीएस के पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया जाए। 65वीं बीपीएससी के या उसके बाद जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है या बीपीएससी हो या यूपीएससी, उसमें ऑप्शनल आपका बहुत ही अहम योगदान रहता है आपके सिलेक्शन में। इस बार मुझे ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स थे। इकोनॉमिक्स में 60-62 में, 56-59 में भी मुझे इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो आपका जो ऑप्शनल होता है वो बहुत डिसाइड करता है आपका रिज़ल्ट को लेके। तो
क्वेश्चन आता है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे किया जाए। मेरा मानना है, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी छात्र जिस विषय से ग्रेजुएशन किए हैं उनको वो विषय चुनना चाहिए, क्योंकि वो विषय पे आपने 3 साल जो है सो आपने तैयारी की है और उस सब्जेक्ट का जो है सो आप बहुत ही बेसिक से आपने पढ़ाई की है और बहुत आप एक स्टैंडर्ड तक की एक पढ़ाई आप ग्रेजुएशन में करते हैं। तो मैं तो इस मामले में स्पष्ट हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग साइंस बैकग्राउंड, कई बच्चे जो है सो साइंस में एडमिशन ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और उनकी जो है सो बाद में रुचि जागती है तैयारी करने की, तो और फिर वो 8 सब्जेक्ट की ओर आते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए बीपीएससी में बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, जैसे कि एलएस यहाँ का फेवरेट है। आप एलएस का सिलेबस छोटा है और क्वेश्चन बहुत रिपीटेड नेचर का पूछा जाता है, तो आप एलएसडब्ल्यू ले सकते हैं। बट इसके साथ एक रिस्क है, जैसा कि 60-62 में देखने को मिला है, बहुत सारे छात्रों को एलएसडब्ल्यू में बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं। तो आप सिर्फ सब्जेक्ट को ये मत देखिए कि सिलेबस छोटा है या मतलब क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, या आप अपना जो इंटरेस्ट है उसके आधार पे भी कोई एक सब्जेक्ट को आप चुन सकते हैं अगर आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को नहीं चुनते हैं। बट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चुनने का बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप उस सब्जेक्ट का वोकैबुलरी जान जाइएगा कि सब सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है, इकोनॉमिक्स का अपना एक लैंग्वेज है, पॉलिटी का एक लैंग्वेज है, हर सब्जेक्ट का। तो वो जब आप सब्जेक्ट को उसके लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो टीचर को इम्प्रेस करता है, तो इससे आपको मार्क्स अधिक लाने में सहायता मिलेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जब जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी सब्जेक्ट से अगर यूपीएससी या बीपीएससी देते हैं तो आप मास्टर्स आप साइड बाई साइड से आप मास्टर्स जो है सो अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने इग्नू से मास्टर्स कर रखी थी, तो क्या होगा कि आपका ऑप्शनल पे मास्टर्स करने से और अच्छा कमांड हो जाएगा, और आप बाद में एक अल्टरनेट जो कैरियर ऑप्शन है वो भी आपके लिए खुल जाएगा, नेट जेआरएफ का। अगर आपने अच्छे से बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर ली है तो आराम से आप नेट जेआरएफ क्लियर कर लोगे, तो एक बैकअप भी आपको जो है सो साथ में मिल जाएगा। इसलिए मैं ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट हो उसको लेने पे जोर देता हूँ। लेकिन कई बार लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो कुछ इजी ऑप्शन जैसे कि फेवरेट है एलएसडब्ल्यू बिहार में, वो लेने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अच्छा ऑप्शनल है। लेकिन सिर्फ उसके छोटे सिलेबस और रिपीटेड क्वेश्चंस पे आप ना जाएं, क्योंकि 60-62 में देखने को मिला है एलएसडब्ल्यू में बहुत ही लो स्कोरिंग मार्क्स रहा है। और इंजीनियर जो भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए तो जो भी उनका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, चाहे वो पवेट हो या ज्योग्राफी हो, जो भी जिस पे भी उनका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप जो है सो ले सकते हैं। तो ऑप्शनल का चुनाव 65 में बहुत सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपने सीनियर से, अपने टीचर से मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद से पूछिए कि आप किस सब्जेक्ट में खुद कंफर्टेबल पाते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उसका आप क्वेश्चन बैंक मार्केट्स खरीदें और देखें कि कितना सवाल आप उसमें से बना पा रहे हैं, या कितना सवाल ऐसा सवाल है जिसमें आप आंसर्स लिख पा रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं उस सब्जेक्ट को आप लें और उसमें जो है सो आप जो है सो पढ़ाई करें। तो ऑप्शनल का चुनाव बहुत ही सावधानीपूर्वक और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ऑप्शनल के बाद ये 300 नंबर का ऑप्शनल होता है, और 2 और 300 के 2 और जीएस के पेपर होते हैं। जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल 6 सेगमेंट होता है। पेपर 1 में 3 सेगमेंट होता है। फर्स्ट सेगमेंट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्रायः बिहार के जो हिस्ट्री हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हमेशा ऑलमोस्ट मैंने पिछले कई बार से देख रहा हूँ, या मतलब अभी तक जितनी भी बीपीएससी हुआ क्वेश्चन रिपीट किया है, इसमें बहुत नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस का नोट्स बना रखा है और उन्हें सॉल्व कर रखा है तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सेगमेंट होता है फर्स्ट पेपर का। सेकंड सेगमेंट आता है करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस जो है सो आपको कई बार एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं मिलता है, कई बार एक्सपेक्टेड लाइन पे मिलता है। तो ये करंट आपको डिफरेंस क्रिएट कर सकता है मार्क्स लाने में, क्योंकि हिस्ट्री में तो सबों को क्वेश्चन पता होता है क्या पूछने वाला है, वो गेस क्वेश्चन से ही आ जाएगा। तो करंट की अच्छी सी तैयारी आप करें। करंट देखिए, ये जो करंट का आंसर्स होता है ये आप एक दिन या एक महीने या एक साल की आपकी मेहनत की बात नहीं होती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना नॉलेज एक्वायर किया है उससे आप करंट के आंसर्स लिखते हैं। तो मैं करंट के लिए बोलूँगा, मैंने तो विजन आईएएस के जो है 365 वो पढ़ी थी और साथ साथ उसका मंथली मैगजीन भी पढ़ा था। करंट को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदू तो एकदम से पढ़ना चाहिए। हिंदू में भी एडिटोरियल जो पार्ट होता है और साथ साथ ओपिनियन, जो उनको जो काम की ओपिनियन होती है वो पता चल जाता है, वो ओपिनियन आप पढ़ें। तो न्यूज़पेपर हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदू पढ़ें, और हिंदी में जो भी अच्छा पेपर है आप या हिंदुस्तान या दैनिक जागरण उसका संपादकीय जरूर से पढ़ें। और साथ साथ एक मंथली मैगजीन मैंने जो है सो विजन पढ़ी थी, और जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। या तो आप विजन का पढ़ सकते हैं या नहीं तो प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। बट इंग्लिश मीडियम
में मुझे लगता है विजन अच्छा है। हिंदी मीडिया में प्रतियोगिता दर्पण की बहुत जो है सो जो बुक आती है मासिक बुक, वो बहुत ही अच्छी है। तो करेंट को अच्छे से हमें करनी चाहिए। थर्ड सेगमेंट आता है स्टैट। प्रायः जो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर जैसे कि इस बार शायद 76 मार्क्स के 60-62 में जो है सो स्टैट से क्वेश्चंस पूछे गए, 76 मार्क्स के। अब यहाँ क्या होता है, जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है DI की, वो तो इसमें 76 से 76 पा जाते हैं। जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, जैसे कईयों को मैं जानता हूँ जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं, वो यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका कैसा भी मैथ्स हो, आप कोशिश करो इस सेगमेंट को सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ आपको फुल के फुल मार्क्स मिलते हैं। मैं अपनी खुद के बारे में बताता हूँ। 56वीं 59वीं में मैंने स्टैट की प्रैक्टिस नहीं की थी, सीधा मैं गया था एग्ज़ाम में 56वीं 59वीं में मेंस में, और मैंने वहीं पे बना दिया था। तो इस सेगमेंट को बनाने में मुझे 2 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटे 5 या 10 मिनट के अराउंड मुझे लगे थे। तो और जो है सो रेस्ट 1 घंटे जो समय बच गया उस पर मैंने जो है सो करेंट और हिस्ट्री को लिखा था। तो इस बार मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर कर रखी थी। मैंने बहुत स्टैट की प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि इस बार 60-62 में जब मैं मेंस दे रहा था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में ही दोनों ही स्टैट के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया। तो देखिए आधा घंटा का टाइम मुझे बच गया उस स्टैट के प्रैक्टिस करने से, जिसका यूज़ मैंने किया था अपने हिस्ट्री के आंसर्स को क्वालिटी बढ़ाने में, साथ साथ करेंट के आंसर्स को लिखने में। आप प्लीज़ एक ये सजेशन मेरा मानिएगा, आप स्टैट को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अधिक आपको वहाँ परफेक्शन आएगा। वहाँ कैलकुलेटर यूज़ करने अलाउ होता है, तो आप आराम से उसको जितना जल्दी उसे सॉल्व कीजिएगा 40-45 मिनट में, उतना टाइम आपको बच जाएगा आपकी हिस्ट्री के आंसर्स को लिखने में और करेंट के आंसर्स को लिखने में। तो ये पहला जो सेगमेंट है उसमें बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली हिस्ट्री का और स्टैट का। थोड़ा सा डाइसी रहता है आपको करेंट। तो करेंट के लिए अगर बहुत आपने पढ़ रखा है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, आप जो है सो टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे हैं, तो आपको करेंट के क्वेश्चंस भी लिखने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट पेपर तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे। सेकंड पेपर में कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आते हैं। जैसे कि इसमें पहले बताता हूँ कि 3 सेगमेंट होते हैं पेपर 2 में भी। फर्स्ट सेगमेंट होता है पॉलिटी से, सेकंड इकोनॉमी से, थर्ड आता है आपको साइंस टेक से। पॉलिटी में आप 2 बुक मैंने पढ़ा था। एक तो क्लास 11th की पॉलिटी की बुक कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बहुत अच्छी बुक है, ये मैं सबको बोलता हूँ पढ़ने के लिए। साथ साथ लक्ष्मीकांत की बुक, ये 2 बुक पढ़िए। और आपने जो करेंट के लिए पढ़ रखा है, जो एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ा है, जो आपने विजन या जहाँ भी करेंट पढ़े, उससे जो आपको जो कंटेम्प्रेरी जो अभी जो आपको कुछ करेंट के जो फैक्ट्स मिल रहे हैं, उस आंसर्स को आप पॉलिटी लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप लिखते समय तो कुछ एग्जाम्पल्स आप करेंट से वहाँ पर कोट कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कोरिलेट करके पूछे जा रहे हैं करेंट से, और उसमें बिहार का भी जो है सो कुछ एक टेल जो है सो जोड़ दिया जा रहा है। तो पॉलिटी में ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड लाइन पे मिल जाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स है जो बीपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, फिर कास्ट एंड क्लास का क्या यूज़ है बिहार के, क्या मतलब भूमिका है बिहार के पॉलिटिक्स में। इस तरह के 10-12 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही फेवरेट्स हैं। उन फेवरेट टॉपिक्स पे आप जो है सो अच्छा सा नोट्स बना लें और मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करें। पॉलिटी वाले सेगमेंट में आप यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी की सिलेबस से मैच आती है उसको आप लिखें। इससे आपको पेपर 2 के फर्स्ट सेगमेंट पॉलिटी लिखने में बहुत ही आसानी होगी। सेकंड सेगमेंट आता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमी बेसिकली पूछता है, इसमें 2 पार्ट होता है, इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी, बट प्रायः जो है क्वेश्चंस को इकोनॉमी से पूछते हैं। ज्योग्राफी में वो एग्रीकल्चर और रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है उससे वो पूछते हैं। ये सेगमेंट मेरे हिसाब से बहुत डाइसी है, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चंस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट मेरे लिए ये सेक्शन आसान हो गया था क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से जो है सो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, तो यहाँ मुझे लिखने में बहुत ही आसानी हुई। तो आप यहाँ मैं बोलूँगा आपने जो करंट से पढ़ रखा है, करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, मतलब करंट से रिलेटेड होते हैं, उनको करंट से क्वेश्चंस को कर लीजिए। और प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनको आप एक बार देख के उनको आप लिखने की प्रैक्टिस कर लें। कुछ एरियाज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे इस सेकंड एक इंडियन एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से प्रायः आपको देखने को मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर से जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या क्या आप चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों को आप एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव नोट्स जो है सो आप
तैयार इसका कर लें। तो आप एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ ग्लोबलाइजेशन से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इसकी इकोनॉमिक्स करने के लिए करंट और साथ साथ क्लास 11th की NCERT की बुक है इंडियन इकोनॉमी की, वो बुक आप जो है सो एक बार पढ़ लें। फिर आता है सबसे लास्ट सेगमेंट आता है साइंस टेक। साइंस मेरा उतना अच्छा नहीं था, तो लेकिन फिर मैंने क्या किया कि इसमें जो मैंने यूज़ किया वो विजन 365 का साइंस टेक से मैंने पढ़ी, और वहाँ से मैंने जितने भी टेक्नोलॉजीज़ पूछे जाते हैं उन सब का मैंने जो है सो एक नोट्स बना लिया। जैसे कि अब बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, हेल्थ सेक्टर में क्या यूज़ है, आप और जितने भी सेगमेंट्स आते हैं उन सेगमेंट्स में जो है सो क्या क्या यूज़ है उनका एक आप नोट्स बना लें। उसी तरह से आप नैनो टेक्नोलॉजी का, ICT का, और जो 10-12 फेमस टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजीज़ का एकदम से बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टाइप का नोट्स बनाएं कि सारे क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या कैसे हो सकता है, ट्रैफिक में क्या, सारे टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक आंसर्स लिख लें। तो ये आप अगर 10 टेक्नोलॉजीज़ का कर लेते हैं तो जो प्रैक्टिकल सेगमेंट से तो आपको बहुत आसानी होगी साइंस टेक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इन GS के लिए मैं बोलना चाहूँगा, स्पेशली मेंस के लिए बहुत अधिक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें, बहुत अधिक टेस्ट जो है सो आप दें। टेस्ट सीरीज़ के अलावा आप खुद भी आप एक अच्छे से ग्रुप बना के आप जो है सो टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, या खुद से भी आप घर पे आंसर्स लिख सकते हैं, और 2-3 दोस्तों की ग्रुप बना के आप एक दूसरे का कॉपी खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं। मेंस में लिखना बहुत कारगर है, जितना अधिक आप लिखिएगा उतना अधिक आपके जो है जो परफेक्शन आएगी आंसर्स में। आप शब्दों का जो है सो चयन अच्छे से करोगे, आपको किस तरह से अप्रोच करना है वो आप आंसर्स में सीखोगे, बात बनाना कम कर दोगे, और आप में जो है सो आंसर्स की क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव करेगी। तो मेंस ये यहाँ पढ़ने के साथ साथ मेंस में जो है सो आपको लिखने पे बहुत ही फोकस देनी चाहिए। लास्ट में आ जाओ इंटरव्यू में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा हटके था। जब मैंने 56वीं 59वीं में मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो जस्ट मेंस 4 मई को मेरा ख़त्म हुआ था, 4 या 5 कुछ मई को मतलब ख़त्म हुआ था 60-62 का मेंस। उसके नेक्स्ट डे मैं जो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा जो है सो लिगामेंट में टियर आ गई थी, तो मैं बहुत पेन में था और मैंने कुछ भी तैयारी इंटरव्यू के लिए उस समय नहीं की थी। पहले मैंने कुछ मॉक लिया था और जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले 56वीं के एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले मैंने पटना में एक पैशन फॉर एग्ज़ाम है एक किदवईपुरी के पास, वहाँ एक मॉक लिया था, और एक जो है सो स्पर्धा करके कोई इसी झा सर का कोचिंग था यहाँ पे, वहाँ पे मैंने जो है सो एक मॉक इंटरव्यू ली थी, और 2 मॉक मैंने एक रिपब्लिका और एक आस्था में दिल्ली में भी ली थी। तो मैंने मॉक ले रखी थी इसके लिए 56वीं के लिए, बट जो लास्ट का 20 डेज़ था उसमें मैं बहुत अधिक जो है पेन में था। तो जब मैं मॉक इंटरव्यू देने गया 56वीं में तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत अधिक करंट जो है सो नहीं पढ़ रखी थी, मेरा जो है सो पैर में भी बहुत दिक्कत था। मैं 2 पेन किलर मॉर्निंग में खाया, सेकेंड हाफ में मेरा इंटरव्यू था, और इंटरव्यू जस्ट देने से पहले मैंने 2 पेन किलर और खा ली थी, और 4 पेन किलर खा के मैं इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू देने गया था। तो इंटरव्यू की शुरुआत कुछ इस तरह से ही, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं PhD कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक मैंने क्या एक अच्छी काम की थी, मैं करंट पढ़ के नहीं जा पाया था, वीर कुंवर सिंह के बारे में मैंने ढंग से तैयार नहीं की थी। मैं PhD कर रहा था वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से, मैं आरा से PhD कर रहा। तो मैं जब मुझे पूछा क्या कर रहे हो, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ, मैंने बोला सर मैं PhD कर रहा हूँ। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टॉपिक क्या है, तो फिर मैंने बताया द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी इन मिथिलांचल रीजन। यहाँ अगर मैं ये बोलता कि मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से PhD कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था या तो तब फिर वो वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ पूछना स्टार्ट करते, बट उस समय मैं बहुत अधिक तैयार नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे पैर में वो था लिगामेंट में इशू आ जाने के कारण। तो मैंने PhD का टॉपिक बताया, टॉपिक का मैं चूँकि बहुत काम कर रखा था उस पर, तो उन्होंने जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया उसी पे मैं जवाब देते गया। हर सवाल के लास्ट में मैं कुछ ऐसा करता था कि मुझसे कुछ ना कुछ सवाल उसी से रिलेटेड वो पूछे। इस तरीके से मैंने इंटरव्यू उस दिन जो है सो निकाल दी, और इकोनॉमिक्स ने मुझे वहाँ बहुत हेल्प किया। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे, इसलिए मुझे जवाब देने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लास्ट में शायद चेयरमैन सर ने मुझसे 56वीं की बात था, उन्होंने पूछा था अभी बिहार में कहाँ एक जगह उपचुनाव हो रहा है, मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला सर याद नहीं आ रहा है। उन्होंने गेस दिया कि जहाँ भी CM साहब विजिट पे गए थे, तो मैं उस दिन सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था तो शायद वो सुपौल गए, तो मैंने बोला सर शायद सुपौल।
तो उन्होंने पूछा तुम कंफर्म हो, तो मैंने हंसते हुए कहा सर मैंने तो पहले ही कहा मुझे पता नहीं है। फिर मैंने आंसर देने से पहले ही बोला मैं तो शायद, तो खूब ज़ोर से सारे मेंबर्स जो है सो हंसने लगे और मुझे लगा तुम आप जा सकते हो, तो मैं चले आया। तो ये था कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उसका जवाब दे दिया, बट मैं उससे बहुत पहली बार जो है सो डरा हुआ था। 60% की इंटरव्यू कम्प्लीटली डिफरेंट था 56वीं से। मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब आ चुका था डीएसपी का और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। जब मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो इस मेरे बॉडी लैंग्वेज में खुद महसूस कर रहा था बहुत एक डिफरेंस चेंज था। एक बेरोज़गार था पिछली बार, एक रोज़गार था। इस बार मैंने पूरी तरीके से इंटरव्यू की बहुत तैयारी नहीं की थी इस बार भी, लेकिन इस बार मैं जो है मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो चेंज जो है सो काफ़ी दिख रहा था। यही कारण है कि पिछली बार से जो है सो इंटरव्यू में मुझे पिछली बार 107 या 6 मिले थे, मतलब 56 से, बट इस बार 102 मिले 60-62 में। वो सिर्फ ये कि मेरा बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा हो गया था। इंटरव्यू के लिए मैं फिर आपको एक दूसरी वीडियो में अपनी पूरी जो है सो शेयर जो है शो करूँगा। थैंक यू।